बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं QHSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सेफ्टी मेंटोर सेफ्टी ट्रेनर अफजल हनीफ। आज हम बात करेंगे हार्ड हैट या सेफ्टी हेलमेट की। क्या हार्ड हैट और सेफ्टी हेलमेट होता क्या है, कौन कौन सी वर्क प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन सा स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना है, किस स्टैंडर्ड वाला हमने हेलमेट या हार्ड हैट यूज़ करना है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अभी तक अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा, हम उसके कंटेंट देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी हेलमेट या हार्ड हैट। अब कंटेंट उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो है व्हाई वी यूज़ हार्ड हैट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम ये यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद पोटेंशियल हैजर्ड्स दैट अ हार्ड हैट में प्रोटेक्ट यू फ्रॉम। कौन कौन से पोटेंशियल हैजर्ड हैं जहां से आप लोगों को ये हार्ड हैट या सेफ्टी हेलमेट बचाता है। स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड दैट गवर्न हार्ड हैट यूज़, जैसे कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और OSHA जो है, और लोकल अथॉरिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आरामको हो गया, एडनोक हो गया, कतर पेट्रोलियम या कोई भी। उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्ड हैट, इसकी टाइप्स क्या हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ हार्ड हैट, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ हार्ड हैट। तो हम वन बाय वन करके आज के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी हेलमेट या हार्ड हैट को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो कैटेगोरिकली बड़ा मुख्तसर आंसर है इसका, टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ हैजर्ड, कि हम इम्पैक्ट जो होता है हैजर्ड का उससे बचने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें आप, ये बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, ऊपर उसके हैमर गिरा है, जैसे कि ऊपर कोई काम चल रहा होगा या वो कहीं से गुजर रहा होगा, वो देखिए मोबाइल पे भी लगा हुआ है। तो ये जो ऊपर से हैमर आ रहा है ये हैजर्ड है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रहा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये हैजर्ड है। अब ये जब लगेगा उसको तो वो उसका इम्पैक्ट होगा। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर उसने हेलमेट ना पहना होगा तो डायरेक्ट उसको इंजरी करेगा, लेकिन अभी उसने हेलमेट पहना है तो वो उसको बचाएगा। तो ये होता है इम्पैक्ट, हैजर्ड का इम्पैक्ट। तो इससे बचने के लिए हम लोग सेफ्टी हेलमेट यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन हैजर्ड है, कौन कौन से कॉमन हैजर्ड है जो हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर डेली बेसिस पे हमको फेस करने पड़ते हैं और उनसे बचना पड़ता है, और उनसे हमको सेफ्टी हेलमेट या हार्ड हेलमेट हमको बचाता है। डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, ये आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वर्क प्लेस है। कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ऑयल गैस में काम करते हैं, आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर काम करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन जो हमारे हैजर्ड होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नंबर 1 है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हर जगह पे आप लोग मिल सकते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। वर्क एट हाइट हो रहा है तो आपको फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। बम्पिंग ऑफ द हेड इन लो क्लियरेंस, ये बम्पिंग ऑफ द हेड इन लो क्लियरेंस, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर रास्ते में चलते जा रहे हैं तो अगर कोई आपकी हाइट से नीचे कोई चीज़ फिक्स की हुई है और आपने उसका रिस्क असेसमेंट सही तरीके से नहीं किया, यानी आपने उसको नहीं देखा और आप अपने ध्यान से गुजरेंगे तो वो आपके सर को इंजर करेगी, आपके सर में टकराएगी और आपको इंजरी कर देगी। तो ये होता है बम्पिंग ऑफ द हेड लो क्लियरेंस। पिक्चर में क्लियर ही दिया हुआ है। अगर ऐसी जगह पे होता है तो वहाँ पे ये कॉशन लगा होता है, यहाँ पे ये साइन एजिस लगा होता है। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक्यूशन। ये जो हमें हार्ड हैट होता है या हेलमेट होता है ये हमें इलेक्ट्रिक्यूशन से भी बचाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमने स्टैंडर्ड यूज़ करना है, किस किस स्टैंडर्ड वाला, और जो हमारा हार्ड हेलमेट है या सेफ्टी हेलमेट है वो कौन से स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए और उसके ऊपर क्या मेंशन होना चाहिए। तो हार्ड हैट मस्ट हैव द लेबल इंक्लूडिंग। अच्छा ये देखें, सबसे पहले वो कह रहा है कि लेबल होना लाजमी है। कोई भी हार्ड हैट पहनते हैं या सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं तो उसके अंदर वाली साइड में या बाहर किसी जगह पे भी ये लेबल होना लाजमी है कि ये कौन से मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, कौन सी डेट को एक्सपायर हो जाएगा, कौन सी इसकी टाइप है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। स्पेशली खास करके ये लेजेंड जो नीचे लिखा हुआ ना ANSI Z89.1, ये कॉमन हम यूज़ करते हैं। ये कुछ पुराने स्टैंडर्ड भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अभी 2014 यूज़ किया जा रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो अपडेट स्टैंडर्ड है उसका ही हेलमेट लेना है आपने, तो स्टैंडर्ड का आपने ख्याल रखना है। अब आगे देखते हैं जी क्या है टाइप्स ऑफ है हार्ड हैट के टाइप्स कौन सी हैं इसकी। टाइप्स देखते हैं एज पर दी ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आप लोगों को ये फुल नेम भी याद रखने हैं। स्टैंडर्ड हार्ड हैट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स एंड 3 क्लासेस। 2 टाइप्स हैं इसकी और 3 क्लासेस हैं, यानी हार्ड हेलमेट की 2 टाइप्स हैं, 3 क्लासेस हैं। अब हम देखते हैं कि पहले 2 टाइप्स कौन सी हैं। सिंपल बता देता हूँ, दी हार्ड हैड has been designated to reduce the force or impact resulting in a blow only
टू द टॉप ऑफ द हेड, यानी जो पहली टाइप है, मैं सिंपल करके बताता हूँ, जो पहली टाइप है उसमें सिर्फ आपका जो हेलमेट है वो ऊपर वाली साइड से आपको प्रोटेक्ट करता है, जो ऊपर का उसका हिस्सा होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। टाइप 2 में वो कह रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो भी प्रोटेक्ट करता है, जो साइड के हिस्से होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। The hard hat has been designated to reduce the force or impact resulting in a blow only to the top and side of the head, यानी आपको साइड से भी प्रोटेक्ट करते हैं और ऊपर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। यानी टाइप 1 जो है वो सिर्फ आपको ऊपर से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन टाइप 2 जो है वो आपको ऊपर से भी प्रोटेक्ट करेगा और साइड से भी प्रोटेक्ट करेगा। अब चलते हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। एज पर द ANSI स्टैंडर्ड्स हार्ड हैट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है एज पर ANSI स्टैंडर्ड। अब वो क्लासेस हमने देखनी है। क्लास E, ये क्लास E जो है, ये E जो है वो इलेक्ट्रिकल को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्लास E का जब भी नाम आए तो आपने समझ जाना कि इसमें इलेक्ट्रिकल का है। ये इसका पुराना स्टैंडर्ड जो था वो क्लास B भी इसको बोलते थे, लेकिन अभी इसको डायरेक्टली उन्होंने क्लास E में ले लिया। हार्ड hats that are meant to be used where there are electrical hazards present due to the non-conducting up to the 20,000 volts प्रॉपर्टीज़, कि आपने ये याद रखना है कि क्लास E जो है वो इलेक्ट्रिकल का है और 20,000 वोल्ट्स तक ये हमको बचा सकता है, क्योंकि ये नॉन कंडक्ट होता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो ये आपको ऊपर से भी अगर कोई इलेक्ट्रिकेशन हो रहा है तो उससे भी बचाएगा 20,000 वोल्ट्स तक। आपने क्लास G यानी जर्नल को ज़हन में रखना है कि क्लास G जो है ये जर्नल है, यानी इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपको पेनिट्रेशन से भी बचाएगा, ये आपको इम्पैक्ट से भी बचाएगा, ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाएगा। यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्होंने मिला के जर्नल करके तो क्लास G में डाल दी हैं कि आपको तीनों चीज़ों से बचाएगा। अब क्लास C जो है, क्लास C शो कर रहा है सीधा सीधा कंडक्टिव को, यानी ये इलेक्ट्रिक्यूशन से तो नहीं बचाएगा, बाकी सारी चीज़ों से बचाएगा, इम्पैक्ट एंड पेनिट्रेशन से बचाएगा आपको। तो क्लास E हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल का, क्लास G हो गया जर्नल जो तकरीबन सारी चीज़ों से हमें थोड़ा थोड़ा करके बचाता है, और क्लास C हो गया हमारा कंडक्टिव जो हमें इलेक्ट्रिकल से तो नहीं बचाएगा, बाकी इम्पैक्ट और पेनिट्रेशन से बचाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। इंस्पेक्शन की तरफ चलते हैं जी। इंस्पेक्शन ऑफ हार्ड हैट के इंस्पेक्शन लाजमी है, बहुत लाजमी है। प्रायर टू पुट इट ऑन यू नीड टू इंस्पेक्ट द हार्ड हैट वेरी वेल। जब भी आप यूज़ करें तो उसको ज़रूर इंस्पेक्ट करें, अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करें। और उसमें इंस्पेक्ट करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है ये आपको एक मेंशन की गई है नीचे। कम से कम मिनिमम, ये मिनिमम है कि कम से कम ये चीज़ें आपने उसमें ज़रूर देखनी है। फॉलोइंग द मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ यू कैन फाइंड इन द हार्ड हैट। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखें जी। डेंट्स, उसमें डेंट्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, टीयर्स नहीं होने चाहिए, गोजीज नहीं होने चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए। होल्स अक्सर लोग इसको कर लेते हैं हवा लेने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, लेकिन होल नहीं होने चाहिए। सस्पेंशन स्ट्रैप, इसके अंदर वाली साइड में जो सस्पेंशन ट्रैप लगी हुई हैं, स्ट्रैप लगी हुई हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ना तो उसमें कोई कट्स हों ना कोई क्रैक्स हों। ये देखें इसमें आपको तस्वीर में पिक्चर में शो हो रहा है, ये उसके हेलमेट के अंदर की तरफ लगी थी हैं, जो आपको इम्पैक्ट की जो ताकत होती है आपकी बॉडी, आपके जो स्कल तक पहुँचने के लिए, दिमाग तक पहुँचने के लिए, सर तक पहुँचने के लिए, उसको ये रिड्यूस करती है। ये पूरे का पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले जाती है। उसके बाद चिन स्ट्रैप, चिन स्ट्रैप लाजमी होनी चाहिए। और लास्ट में है इलास्टिसिटी ऑफ द शेल। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब आप कोई भी हार्ड हैट यूज़ करते हैं तो उसको इंस्पेक्ट करने के टाइम पे दोनों हाथों में लेकर थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे तो वो इजीली कम से कम एक इंच से 1.5 इंच तक प्रेस हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है वो, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। व्हाट नॉट टू डू, डोंट वियर हार्ड हैट इफ़ इंस्पेक्शन फेल्ड, डू नॉट यूज़ हार्ड हैट विच प्रीवियसली इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट्स। ये आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर तो इंस्पेक्शन फेल हो गई है तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। अगर वो किसी पहले इंसिडेंट में शामिल हो चुका है, ऑलरेडी उसके ऊपर इम्पैक्ट आ चुका है किसी हैजर्ड का, तो फिर भी आपने उसको यूज़ नहीं करना। डू नॉट यूज़ एनीथिंग अंडर नीथ देयर हार्ड हैट। अगर आपको सर्दी लग रही है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, कुछ लोग हार्ड हैट के नीचे भी कोई ना कोई चीज़ पहन लेते हैं, तो वो भी आपने नहीं पहनी। डू नॉट लीव योर हार्ड हैट इन द सन, डायरेक्ट सन लाइट में मत रखें उसको। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका कलर भी उड़ सकता है या उसका जो कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो भी कम हो सकती है। डू नॉट पेंट योर हार्ड हैट, पेंट भी ना करें, पेंट भी करेंगे तो आपको क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। और लास्ट में डू नॉट मेक ड्रिल होल फॉर द वेंटिलेशन, उसमें सुराख मत करें। और इनमें से अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो आपने फ़ौरन इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है, ताकि उसको रिपोर्ट करने के बाद आप स्टोर में या अपने फोरमैन को या वर्कशॉप में किसी तरह भी उसको वापस करके तो आप नया ले सकते हो। अब आपने लास्ट में करना चाहिए मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ हार्ड हैट्स,
कि आपने जो हार्ड हैट रखा हुआ है उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उसका ख्याल भी रखना है। हार्ड हैट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। अब उसमें आपने कैसे मेंटेन करना है? क्लीनिंग द हार्ड हैट विद सोप एंड वाटर, रिप्लेसिंग द इंटीरियर सस्पेंशन सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। जो उसकी अंदर सस्पेंशन लगी हुई है, मैंने अभी जो बताया स्ट्रैप्स जो लगी होती हैं, उनको आपने मैन्युफैक्चरर ने जो बताया हुआ है कि कितने टाइम के बाद इसको चेंज करना है, तो आपने उतने टाइम तक उसको चेंज कर लेना है। इंटीरियर सस्पेंशन सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड ईयरली, यानी हर साल में आपने उसको चेंज करना है अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं आप तो। रिप्लेसिंग द हार्ड हैट व्हेन इट इज़ एट द एंड ऑफ इट्स सर्विस लाइफ एज पर मैन्युफैक्चरर 2 to 5 years, यानी जो भी मैन्युफैक्चरर ने बताया हुआ है कि ये हार्ड हैट 2 साल तक चलेगा या 3 साल तक चलेगा, उसके ऊपर आपने उसको चेंज करना ही करना है, उसको दोबारा यूज़ मत करें, उतना आपने चेंज करना ही करना है। और ये मैक्सिमम 5 साल तक चल सकता है, मिनिमम 2 साल तक। रिप्लेस डैमेज इम्पैक्टेड हार्ड हैट इमीडिएटली। कोई भी हार्ड हैट डैमेज है या कोई भी उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट है तो आप उसी टाइम पे उसको इमीडिएटली चेंज करें, उसको यूज़ मत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों तक, ताकि सब लोगों को इसका नॉलेज मिल सके। और लास्ट में मैं बताता चलूँ कि हमारा लाइव सेशन चलता है टिकटॉक के ऊपर, सेम नाम QHSE home_AFZAL अफजल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं कि टिकटॉक के ऊपर लाइव सेशन होते हैं। लाइव सेशन अनाउंस किया जाता है 1 या 2 दिन पहले कि हम कब और कौन से टाइम पे कौन से दिन को लाइव सेशन करेंगे। आप उसमें लाइव सेशन में आ सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए जाएंगे, और किस तरह आप लोगों ने सेफ्टी फील्ड में जॉब्स हासिल करनी है या सेफ्टी फील्ड में कौन सी पोजीशन पे आपने जाना है, उसको किस तरह हासिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम किस तरह होते हैं, आपने किस तरह अप्रूवल लेनी होती है, वो सारी चीज़ें उसमें हम लाइव डिस्कस करते हैं। तो आप ये QHSE होम इसी नाम से आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर लाइव आने के लिए आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।